नमस्कार। आइए आपको दिखाते हैं अपना स्टोर एथीना कन्वीनियंस स्टोर। ऑर्डर करने के लिए आप निम्नलिखित नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इस वेबसाइट पर जाकर के हमारे यहाँ जो चीज़ें उपलब्ध हैं उन सबको भी देख सकते हैं, उनके रेट भी देख सकते हैं, उनकी गुणवत्ता भी आप देख सकते हैं। समय हमारा है सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक। पता आप देख रहे हैं मदर एथीना स्कूल, ककराला रोड, बदायूं। आइए अब आपको लेकर के चलते दिखाते हैं अपने स्टोर में जो उपलब्ध सामग्रियाँ हैं उनको देखिए। ये सारे प्रोडक्ट्स पतंजलि के लगे हुए हैं। आगे आप देख रहे हैं, चल रहे हैं, ये सभी हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं। चॉकलेट्स वगैरह इसमें बच्चों के खाने पीने की चीज़ें, बिस्किट्स वगैरह आप देख रहे हैं लगे हुए हैं। यहाँ पर चाय की पत्ती आदि और बिस्किट्स और बाकी सब चीज़ें देख रहे हैं। मसाले हैं, गरम मसाले हैं, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। यहाँ पर दालें, चीनी, चावल और यहाँ पर कपड़े धोने के साबुन, सर्फ, नहाने के साबुन, ये सारे साबुन लगे हुए हैं जो आप देख रहे हैं। ये मेकअप का सारा सामान है। यहाँ पर सब हमारे कॉलगेट्स, ब्रश इत्यादि सब लगे हुए हैं। आइए अब मैं आपको कुछ बताता हूँ। सबसे पहले इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी ये हम आपको बता देना चाहते हैं। जैसा कि संक्रमण काल हमारे यहाँ चल रहा है तो आप पसंद करेंगे एक मुक्तक सुनना जो मैं आपको सुनाऊँ। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। कोई जादू समझता है, कोई जादू समझता है तो कोई तो ना कहता है। कोई जादू समझता है तो कोई तो ना कहता है। कोई दूरी बनाता है, कोई मुँह धो ना कहता है। कोई दूरी बनाता है, कोई मुँह धो ना कहता है। लगाता मास्क अपने ही भले को जो नहीं मुख पर। लगाता मास्क अपने ही भले को जो नहीं मुख पर। उसी को घेर लेता हूँ मैं ये कोरोना कहता है। उसी को घेर लेता हूँ मैं ये कोरोना कहता है। तो आपको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मुख पर मास्क लगाना, बार बार हाथों को धोना ये बहुत आवश्यक है। यही हमारी सुरक्षा है, यही हमारा बचाव है। अब मैं बात करता हूँ अपने अभिभावकों से और उनसे कहना है, समस्त अभिभावक बंधुओं आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं विष्णु गोपाल मदर एथीना स्कूल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हुए स्वयं को अति गौरवान्वित व सौभाग्यशाली होने की अनुभूति कर रहा हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक अति विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण विषय पर वार्ता करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि कोविड-19 का आघात हम मार्च के माह से आज तक सहन कर रहे हैं। इसके कारण हमारी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक व मानसिक स्थिति भी डांवाडोल हुई है। फिर भी हमने अडिगता व तटस्थता के साथ जटिल परिस्थितियों का सामना किया है। ना अपने बच्चों की पढ़ाई को बाधित होने दिया, ना स्वयं को कमज़ोर, विवश व असमर्थ। जिस प्रकार एक रास्ता अवरुद्ध होने पर हम नवीन मार्ग पर पहुंच जाते हैं, नवीन मार्ग को खोज लेते हैं किंतु अपनी यात्रा बंद नहीं करते, वरन नवनिर्मित मार्ग द्वारा अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच ही जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ भी अपना पथ परिवर्तित करके अपने लक्ष्य को पाने का प्रयत्न किया है। अर्जुन की ही भांति सीधा निशाना मछली की आँख पर साधा है और हमारा लक्ष्य है अपने विद्यालय के बच्चों को पढ़ाना और समय से उन्हें भोजन कराना। अपने बच्चों के प्रति ये दायित्व हमारा भी है और आपका भी, परंतु इस दायित्व का निर्वहन होगा कैसे, इसके लिए भी तो हमें ही सोचना होगा। बच्चे हमारे और आपके जीवन की वह अमूल्य निधि हैं
जिनकी सुरक्षा और समर्पण के लिए हमें चाहे जो करना पड़े, हम उनके भविष्य निर्माण के लिए अवश्य करेंगे। जिसके लिए हमने अपने अभावों में ही जीवन जीने का सुलभ विकल्प खोजकर स्वयं को खड़े करने का प्रयास किया है, जो आप सबके सहयोग द्वारा ही संभव हो पाया है। जहां भीषण आंधी में कमजोर वृक्ष गिरकर अपना अस्तित्व मिटा देते हैं, वहीं मजबूत फलदार वृक्ष अपने फलों को गिराकर दूसरों के भोजन का माध्यम बनते हैं। उनमें से एक है हमारा मदर एथेना नामक वृक्ष, जिसकी अनेक शाखाएं ज्ञान, विज्ञान, आधार, विचार व संस्कारों की सुगंध से सुवासित छात्रों के मन मस्तिष्क में अपने गुणी, ज्ञानी तथा अनुभवी शिक्षकों के रूप में प्रस्फुटित हो रही हैं। प्रिय अभिभावकों, क्या आप जानते हैं कि एक शिक्षक होने के बाद भी हम व्यापार जगत में दाखिल क्यों हुए? जी हाँ, सही सोचते हैं आप। हम समाज में ये सिद्ध कर देना चाहते हैं, शिक्षक ही समाज की वह नींव है जिसके कंधों पर समाज के भविष्य की इमारत टिकी होती है। जब उस इमारत के गिरने या कमज़ोर होने का खतरा हो तो उसके निर्माता को ही उसकी चिंता करनी होती है। यही बीड़ा उठाया है मदर एथेना परिवार के समस्त शिक्षकों ने। इसी के निमित्त हमें आवश्यकता पड़ी एक एथेना स्टोर की, जहां पूरी होंगी हमारी आवश्यकताएं। हमें लगता है कि एथेना कन्वीनियंस नामक गाड़ी का निर्माण तो हमने कर लिया है, किंतु उसके चालक परिचालक तो स्वयं आप ही हैं। आप ही उसका इंजन भी हैं। और भला क्या इंजन बिना भी कोई गाड़ी चल सकती है? यदि नहीं तो आइए, हम हैं चलने को तैयार आपके साथ। आप साथ निभाएंगे तो हम मंजिल पा जाएंगे। आपको मुक्तक के माध्यम से मैं अपने यहाँ जो उपलब्ध चीज़ें हैं उनके विषय में बता देना चाहता हूँ, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, सुनिएगा और उनको देखिएगा भी। दुकान पर आइए श्रीमन, दुकान ये आप ही की है। दुकान पर आइए श्रीमन, दुकान ये आप ही की है। दाल चावल चाय चीनी, दाल चावल चाय चीनी, नमक और तेल घी भी है। दाल चावल चाय चीनी, नमक और तेल घी भी है। मुनासिब दाम चीज़ों के ज़रूरत आपको जिनकी, मुनासिब दाम चीज़ों के ज़रूरत आपको जिनकी। सर्फ साबुन हींग हल्दी सब उत्तम क्वालिटी की है। सर्फ साबुन हींग हल्दी सब उत्तम क्वालिटी की है। और हमारे यहाँ से सुविधा क्या है आप लोगों के लिए, क्या क्या सुविधाएं हम आपको दे रहे हैं, जिससे आपका लाभ भी होगा, आप पैसा भी बचाएंगे और उत्तम क्वालिटी की चीज़ भी पाएंगे। सुन लीजिएगा, हर एक सुविधा सुलभ है और बुकिंग भी ऑनलाइन है। हर एक सुविधा सुलभ है और बुकिंग भी ऑनलाइन है। सुपर हर चीज़ है साहिब, लुकिंग क्या खूब शाइन है। सुपर हर चीज़ है साहिब, लुकिंग क्या खूब शाइन है। करे बाजार से तुलना ये दावा भी है वादा भी। करे बाजार से तुलना ये दावा भी है वादा भी। कहीं ना चीज़ पाएंगे यहाँ जो चीज़ फाइन है। कहीं ना चीज़ पाएंगे यहाँ जो चीज़ फाइन है। ये तो मैंने आपसे जो बात की है ये अपनी दुकान की बात। और इसके बाद हम लोग ऐसे संकट में हिम्मत नहीं आ रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद भी। उसके लिए एक पुस्तक अंत में आपको प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ, आप उसका भी आनंद ले लीजिए। कि लोग अधिकतर अपने भाग्य को आजमाते हैं, मुकद्दर को देखते हैं कि मुकद्दर में होगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन जो कर्मशील प्राणी होते हैं वो कर्म करते हैं और वो समाज की विरोधों की किसी बात की चिंता नहीं करते। तब मैं कहना चाहता हूँ कि
अधिकतर लोग दुनिया में मुकद्दर आजमाते हैं, अधिकतर लोग दुनिया में मुकद्दर आजमाते हैं। सूखी जड़ वाले पेड़ों को रोज पानी लगाते हैं, सूखी जड़ वाले पेड़ों को रोज पानी लगाते हैं। मगर हम हैं कि मुट्ठी में मुकद्दर रखते हैं अपना, मगर हम हैं कि मुट्ठी में मुकद्दर रखते हैं अपना। हम अपने हाथ से अपना, हम अपने हाथ से अपना मुकद्दर खुद बनाते हैं, हम अपने हाथ से अपना मुकद्दर खुद बनाते हैं। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोग मुकद्दर को ना आजमा कर कर्मशील बने और कर्म करें। नमस्कार।